भारत की राजनीति में जिस तरीके से धर्म को आगे लाकर कितने बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, आपने पूर्व की सरकारों में देखा हो, चाहे वो आसाराम का जेल जाना हो, गुरमीत सिंह का जेल जाना हो या राम रहीम का जेल जाना हो, कहीं न कहीं इन सारे बाबाओं का कनेक्शन बड़े-बड़े राजनीतिक लोगों से था या पॉलिटिकल कनेक्शन था। सीधे तौर पर कहें बाबा जब ये तमाम लोगों को अंधविश्वास के उस जाल में जकड़ते हैं, तो निरंतर इनके पास भीड़ और समुदायों की संख्या बढ़ती जाती है और इसका फ़ायदा तमाम राजनीतिक दल लेना चाहते हैं। जब ये जनहानि में बदल जाती है तो सरकार अपनी नींद तोड़कर इन्हें अनुशासन में लेती है कि किस तरीके से अनुशासनहीनता हो रही थी और लोगों को ठगा जा रहा था। महज अगर ये सारी कल्पनाएँ की जाएँ कि देश के तमाम लोगों को अंधविश्वास के नाम पर उस गरीबी से बाहर निकालने का ठेका सरकारों के पास होता है, लेकिन सीधे तौर पर ये ठेके तमाम बड़े-बड़े बाबा उठा लेते हैं। तभी तो भारत का तमाम वो टैक्स पेयर किस तरीके से इस साम्राज्य को खड़ा करने में लग जाता है जिस पर सरकार सीधे तौर पर टैक्स नहीं लेती। आपको पता होगा भारत सरकार अपने धर्म को बढ़ावा देना और धर्म से अर्जित की गई संपत्ति को पुनः धर्म में इन्वेस्ट करना, इस पर सरकार कोई जायज़ टैक्स नहीं लेती या सीधे तौर पर कहें कोई भारी भरकम टैक्स नहीं लेती। बस इन्हीं सभी टैक्सों का किस तरीके से फ़ायदा उठाकर बाबा अपने छोटे साम्राज्य को बड़ा विस्तार करने लगते हैं। पूर्व में देखेंगे तो आसाराम, गुरमीत, राम रहीम जैसे तमाम बाबाओं के पास अरबों-खरबों की संपत्ति रही और इस संपत्ति को सरकार ने बाद में भले ही सीज कर लिया हो, लेकिन तत्काल रूप से सरकार के काफ़ी तत्व इनके साथ जुड़कर काम करने लगते हैं और ये काम करने के नाम पर तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब एक बड़ी विशाल जनसंख्या या तमाम लोगों को क्षति पहुँचती है, हानि पहुँचती है, तो सरकार एक्शन में आती है और दिखावा करती है कि किस तरीके से लोगों के लिए व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी त्वरित घटना के तौर पर देखें तो हाथरस में हुए एक प्रवचन कांड में जिस तरीके से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि जो बाबा दावा करता था कि मैं मृत व्यक्तियों को जीवित करता हूँ, अब वो क्यों नहीं बैठा उन 100 लोगों को लेकर जो तुरंत बारी-बारी से उसको जीवित कर सके। लेकिन बाबाओं में असल शक्ति तो ऐसी होती ही नहीं जिसे वो प्रोपेगेंडा बनाकर फैलाते हैं और राजनीतिक तौर पर संरक्षण पाते हुए अपनी छोटी संपत्ति को बड़े विशालकाय रूप में बदल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सूरजपाल नाम के बाबा को विख्यात करने में तमाम अंधभक्तों का हाथ है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है और बाबा के एक कथन से किस तरीके से लोग 1 से 10, 10 से 10,000 और लाखों की संख्या में जुटने लगे। प्रशासन को दी गई जानकारी के हिसाब से भीड़ का तमाम जत्था आने लगा और लोगों को लगा कि प्रशासन को भी चकाचौंध होने लगा कि किस तरीके से इसको नियंत्रण किया जाए और बाबा ने ऊपर से एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि मैं मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करता हूँ और दूसरी सबसे बड़ी स्टेटमेंट कि जो भी भक्त हमारे चरणों की धूल लेकर जाएगा उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। फिर क्या तमाम श्रद्धालुओं का तांता लगा, महाराज वहाँ से निकलने वाले थे और पीछे श्रद्धालु दौड़ने लगे। बस इसी भगदड़ का किस तरीके से जनता ने अपने ऊपर विश्वास किया कि बाबा के चरणों की धूल ले ली जाए, लेकिन उसी में तमाम दबे कुचले लोग जो असार थे, पूरी तरीके से चल नहीं सकते थे, लोगों को चीर कर बाहर नहीं निकल सकते थे, बाबा के चरण नहीं छू सकते थे, बस वो दबकर कुचल कर वहीं पर दम तोड़ दिए। किस तरीके से 100 से ज़्यादा मौतों का ज़िम्मेदार वो बाबा, जिस तरीके से बड़े-बड़े देश के न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर लिख रहे हैं कि बाबा को छोड़कर सभी सेवादारों पर कार्रवाई। अब ये सेवादार किस तरीके से आम व्यक्ति होते हैं, जो मज़दूरी के तौर पर बाबा की व्यवस्थापक व्यवस्था में लग जाते हैं। लेकिन बाबा को किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर संरक्षण दिया जा रहा है और बाबा को किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई। चाहे बाबा को इस देश और राज्य के प्रशासन पर भरोसा नहीं था, तभी तो वो अपनी अलग से पिंक आर्मी या फिर कमांडो की तरह तमाम लोगों को भर्ती करता था। अब शायद बाबाओं को ये ठेका दे दिया गया क्योंकि सरकार के पास इतना सामर्थ्य नहीं रहा, वो देश के नौजवानों को रोज़गार दे सके और बड़े-बड़े नेता राजनीतिक संरक्षण के चलते इन बाबा को राजनीति में लाकर उनके इन्फ्लुएंस या उनके एक इशारे पर राजनीतिक सत्ता या वोट बैंक को हासिल करने के चक्कर में इन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे, ऐसे बाबाओं को कठोर दंड के रूप में सारी संपत्ति को सीज़ कर लेना चाहिए सरकार को और तमाम इन पर आपराधिक कानून भी लगाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएँ आगे ना बढ़ें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही, सपा के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा का कोई कसूर नहीं था इसमें, इसमें सारी गलती उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की थी जो सीधे तौर पर जुड़े थे। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी वही तख्त और तेवर वाली प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने कहा कि अंधविश्वास को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर तमाम लोगों का सोचना यह होगा कि सूरजपाल बाबा तो सीधे तौर पर दलित समाज से आता है और बहन जी ने इतने कठोर शब्द उसके प्रति कहे, तो बहन जी का शुरुआती रवैया जो था कानून और व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित करके स्थापित करना है और उसी तख्त तेवर को अपनाते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण पाखंडवादियों को नहीं दिया जाना चाहिए और खासकर दलित समाज के लोग
जो श्रद्धालु बनकर उनके पीछे गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा उनकी मृत्यु हुई, उनको आगे से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में न पड़कर बाबा साहब के उन तमाम रास्तों को अपनाना चाहिए, जहाँ पर तमाम तरह के तर्क, वितर्क और ज्ञान वाली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें भविष्य में। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया सुप्रीमो मायावती जी ने दी थी। आप क्या सोचते हैं इस सारी घटना से? क्या बाबा के ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक रूप से किस पार्टी को फ़ायदा लेना है, ये पूरी तरीके से सत्ता में बैठी पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई न कर दिखा रही है। जबकि बाबा के पास 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अभी तो सीधे तौर पर छानबीन कर पकड़ ली गई है और बाकी बचे तमाम